अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो एक बहुत ही दुखद अतीत को सामने लाता है। ऐसा लगता है कि बस अब सारे राज खुल जाएंगे, लेकिन असल में ये हमें सच्चाई से भटकाने की एक आखिरी चाल थी। जब रिया अलीशा से सच जानना चाहती है तो अलीशा आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो बताती है कि कैसे 2 साल पहले एक प्रोफेसर ने उसे हैरेस किया था और वो अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भागी थी। वो ये भी बताती है कि बाद में वो प्रोफेसर पकड़ा गया और अब जेल में है। ये कहानी सुनकर ऐसा लगा जैसे सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। ठीक उसी पल जब रिया को लगा कि सब कुछ साफ हो गया है, बाहर जोर का हंगामा होता है। रिया भागकर बाहर देखती है तो एक ऐसा सीन उसकी आंखों के सामने आता है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाला था। रिया देखती है कि हॉस्पिटल के लोग एक लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे हैं और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही कैंटीन वाली लड़की है। तभी उसकी दोस्त तनीषा एक ऐसा सच बताती है जो रिया के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहती है, यही तो है आर्या, वो मरी नहीं है, बस पागल हो गई है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी की आखिरी और सबसे चौंकाने वाली पहेली पर। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलने वाला था। प्रिंसिपल रिया को बताते हैं कि एक क्लर्क की गलती की वजह से उसे वो कमरा अलॉट हो गया था, कमरा नंबर 202, जो असल में शापित माना जाता था और जिसे हमेशा खाली रखा जाना था। रिया कहती है, ठीक है सर, हम दोनों आज ही शिफ्ट कर लेंगे। इस पर प्रिंसिपल उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, हम दोनों? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में तो कोई भी नहीं खड़ा है। और तब पहली सच्चाई सामने आती है। अलीशा वो कभी असली थी ही नहीं। वो उस लड़की का भूत थी जिसे 2 साल पहले उसी प्रोफेसर ने छत पर मार डाला था। वो दरवाजे इसलिए खटखटाती थी क्योंकि वो मदद मांग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने मरने से ठीक पहले किया था। और दूसरा सच, वो तो और भी ज्यादा डरावना था। आर्या कोई भूत नहीं थी, वो तो अलीशा के भूत की शिकार थी। उसी भूत की जिसके साथ रिया इतने दिनों से एक ही कमरे में रह रही थी। अलीशा के साये ने ही आर्या को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ दिया था। तभी ऑफिस का चपरासी प्रिंसिपल से कहता है, सर, 5 दिन पहले आर्या मैडम भी बिल्कुल यही सब बातें कर रही थी। इसका मतलब साफ था, रिया अब ठीक उसी रास्ते पर थी जिस पर आर्या थी, और उसका भी अंजाम वही होने वाला था। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सिर्फ पहेलियां सुलझाते हैं या कभी-कभी अनजाने में हम खुद ही उन पहेलियों का एक हिस्सा बन जाते हैं? सोचने वाली बात है ना?